क्यों मनाई जाती है वसंत पंचमी? माँ सरस्वती किस प्रकार से उत्पन्न हुई, किसके द्वारा उत्पन्न हुई? उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन वे अपने सृजन से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्हें लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई, जिसके कारण चारों ओर शांति और मौन छाया हुआ है, कोई आवाज नहीं, कोई कलरव नहीं। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। भगवान की स्तुति करो और वो न आए, ऐसा कैसे संभव? और ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट से उबारने के लिए, इससे दूर करने के लिए निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर्ग की मुद्रा में थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की देवी अर्थात सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी जो सरस्वती हैं, वो आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की पत्नी है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति बनेगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए।